श्रीमद्भगवद गीता 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गौओं में कपिला कामधेनु गौ, तैसे सब अध्यायों में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है, जिसका फल सुन सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य क्या करती थी। इंद्र बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को पार्षद लाए। इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुन इंद्र ने प्रणाम किया। उसने तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरु जी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जानने में कोई पुण्यव्रत दान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब और कूप नहीं लगवाया, किसी को अभयदान नहीं दिया। बृहस्पति ब्रह्मादिक सब देवताओं ने कहा, चलो नारायण जी से पूछे। तब राजा इंद्र, बृहस्पति, ब्रह्मादिक सब देवता श्री नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत कर प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामी, दास सहायक भक्त रक्षक, आपके 4 पार्षद ने एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को लेकर मुझको इंद्रासन से उठा, उसको बैठा दिया। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तब इंद्रासन का अधिकारी आपने दिया है। इसने एक यज्ञ भी नहीं किया, यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। तब नारायण जी ने कहा, हे राजेंद्र, तू मत डर, अपना राज्य कर। इसने बड़ा गुह उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा रहती थी। तब जब इसने देह छोड़ी, मैंने आज्ञा करी पार्षदों को, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक का भोग कराओ। जब इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुँचाओ। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो और कहो, इंद्रलोक के सुख को भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख को भोग, फिर श्री भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह 18वें अध्याय का महात्म्य है। श्री भगवान जी ने कहा, श्री नारायण जी कहते हैं, जो ब्राह्मण साधु वैष्णव योगी 18वें अध्याय का पाठ करते हैं, उनको मैं कई अश्वमेध यज्ञ किए का फल देता हूँ, कई कपिला योगदान, गोदान किए का, असंख्य चंद्रायण व्रत किए का और भी बड़े दान पुण्यों का फल देता हूँ। जो प्राणी नित्य प्रति श्री गीता जी का पाठ करते हैं या प्रीति के साथ सुनते हैं और पवित्र स्थान में बैठकर पढ़ते सुनते हैं, हरिद्वार की पौड़ियों पर, गंगा जी के किनारे पर, तुलसी व पीपल के पास बैठकर, हरि मंदिर में और जहाँ उत्तम ठोर है वहाँ बैठकर पढ़े तो उस प्राणी का कलयुग में के जितने पाप हैं नहीं लगते और दुख कलेश व आपदा से छूट जाता है। जो प्राणी ये 4 साधन करे, गंगा स्नान, गीता गायत्री का पाठ, संतों की सेवा, गोविंद भजन, इसके प्रताप से कलयुग के पाप नहीं व्यापेंगे। इन पर्वों में गीता का पाठ करें। एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी को 1000 गोदान किए का फल होवे। पितृपक्ष में पाठ करें तो जितने पितर अधोगत गए हैं उन सबका गीता पाठ करें तो क्या कहना। एक अध्याय का श्लोक नित्य पढ़ें
तो मुक्ति भुक्ति सब मिलेगी। जो श्री गीता जी को सुनावे तो गोदान किए का फल होगा, इस जीवन का उद्धार होगा। वह वैकुंठवासी होकर आशीर्वाद करेंगे तिनकी मुक्ति होगी। उद्धार के साथ यत्न है गंगा स्नान, गीता पाठ, कपिला गौ की सेवा, गायत्री पाठ, तुलसी पीपल में जल सींचना, ज्ञानी संतों की सेवा करना, एकादशी का व्रत रखना। हे लक्ष्मी जी, जब शास्त्रमयी गीता, धर्ममयी दया, सर्व तीर्थमयी गंगा, सर्व देवोमयी हरि अर्जुन कथा सुनकर कृतार्थ हुआ। चारों वर्णों में जो कोई इसको सुने, पढ़े या धारण करे, सो कृतार्थ होवेगा। इसकी अपार महिमा है, कहने सुने से बाहर है, मुक्ति भुक्ति की दाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य समाप्त।